इसी तरह 2 एग्जाम पास कर होता है सिलेक्शन। तो जब मैं नीदरलैंड की तैयारी कर रही थी ना, तो मेरे एक भाई ने मुझे बोला था, मतलब जो टीचर मुझे पढ़ाते थे, आप किसके पीछे मेहनत कर रही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उनको मुंह में जवाब नहीं थी, मैंने अंदर में ठाना था, पहला एग्जाम नहीं, दूसरा एग्जाम नहीं, मैं उस स्कूल में ना एडमिशन लेकर दिखाऊंगी। तो मैंने उस बात को दिल पे लिया था, तभी मैं आज यहाँ तक हूँ। तो दिल पे लेना सीखो। कोई आपको बोलते ना तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम मुझे प्रूव कर दिखाओ कि मुझसे, अगर मुझसे नहीं हो सकता तो ये किसी से नहीं हो सकता। देखिए ये सब चीजें ना लगता होगा ये सब तो बोलने वाली बात है, नहीं, मतलब ये वर्क करता है। अगर आप ये अंदर में वो आग को रखोगे ना, तो ये वर्क करता है कि दिल पे रख लो कि अगर उसने मुझे नीचा दिखाया है तो मैं उसको नीचा दिखाने के लिए मैं काम नहीं करूंगी, खुद को ऊपर उठाने के लिए काम करूंगा या करूंगी। अपना स्टेटस ऊपर करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, ठीक है? बस ये ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। इससे मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जो अभी सवाल आपने पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखिए कोई भी कंपटीशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हमारे पास जो भाई है वो 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th में भी हैं, और कुछ जो कंपटीशन एग्जाम जो यूपीएससी यूपीएससी का कर रहे हैं। देखिए वो जो एग्जाम है वो क्या डिमांड कर रहा है, वो उस डिमांड को हम डेली बेसिस पे पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम उसमें 100% दे पा रहे हैं तो समझ जाना उसी दिन से कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। फिर कोई एकदम किंतु परंतु नहीं होने का सवाल ही नहीं बनता है। उसी दिन अपने आप को मान लेना कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। जैसा कि मैडम ने बताया कि क्या हमारे पास है, हमारे पास मेहनत है और ऑनेस्टी। मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी से उसी दिन मेरा स्टार्ट हो जाता है सिलेक्शन। फिर माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, लोगों से, जो निगेटिव लोगों से, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और किसी भाई का है, कोई बहन अगर सवाल पूछना चाहती है? हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर मैं भी बीपीएससी का तैयारी करता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा इंटरव्यू से डर लगा रहता है कि मैं तो पढ़ करके बीपीएससी का एग्जाम निकाल लूँगा, लेकिन इंटरव्यू में सर क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूँगा, इसका हमेशा मुझे डर लगा रहता है सर। इसका डर दूर करने का उपाय बताएं सर मुझे। सर आप बैठ जाए। देखिए इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू का हम लोग मान लेते हैं बीपीएससी का एक पार्ट है। वो पार्ट हमारा लाइफ का पार्ट है। जो हम इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे वही तो लोगों की जो समस्या है, उस अगर मेरे में इंटरव्यू का गुण नहीं होगा तो हमारे पास अधिकारी का बनने के बाद लोग जब हमारे पास समस्या लेके आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले ये इंटरव्यू का जो डर है ना, वो डर हटा दीजिए। वो मान लीजिए कि वो एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारे सीनियर अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं, हमें उनसे बातचीत करनी है। कैसे बातचीत करनी है? सबसे पहले हमारे पास पोलाइटनेस होना चाहिए कि जो भी हम जवाब दे रहे हैं वो पूरा पोलाइट होना चाहिए। नहीं आता है तो पोलाइटली सॉरी बोलते हैं। हम लोग का भी यही हुआ कि जब इंटरव्यू रूम में इंटर किए तो बहुत ज़्यादा पैनिक थे। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था मेरा भी, फर्स्ट टाइम ही मेरा हुआ था। तो जब इंटरव्यू बोर्ड में एंटर हुए तो सबसे पहले ना एक बात सिखाई जाती है कि जब भी कोई मैडम है तो सबसे पहले उनका अभिवादन करना होता है। मैं इतना पैनिक था कि मैम को सबसे लास्ट में किया, लेकिन एक गलती हो जाना आपका इंटरव्यू को खराब नहीं करता। आप उस माहौल को कंटिन्यूअसली कैसे एकदम पॉजिटिव रखते हैं, ये मैटर करता है। मेरी स्टार्टिंग में गलती हुई थी, 18-20 मिनट का 20 मिनट लगभग चला था मेरा इंटरव्यू, और श्री अरुण भगत सर के बोर्ड में था। वो तो मतलब सवाल पूछ रहे हैं, फिर वो कुछ काम कर रहे हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। उनका काम है काम करते रहना, सवाल पूछना, आपका काम है पोलाइटली जवाब देना। आप अगर ये चीज मेंटेन रखते हैं आपका इंटरव्यू पक्का होगा, डेफिनेट होगा। एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी सर, पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम नीतीश कुमार, मैं रायपुरा से हूँ। जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इस बार मैं 12th पास आउट हुआ हूँ। जी अब यहाँ से पता नहीं चलता अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से क्लास ज्वाइन। जी, मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या सपना क्या है, क्या आप आगे करना चाहते हैं? सर मैं बीपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो कोई तो एक सब्जेक्ट रख के ग्रेजुएशन करेंगे। जी हिस्ट्री ऑनर्स बिल्कुल सिलेक्ट किया हूँ। बिल्कुल। आप देखिए ये जो कंपटीशन है बीपीएससी ना, वो आपका ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो जाता है। आखिर वो पूछता क्या है, वही तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बनेगा जो अभी आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। तो आज से ही जब आप प्रिपरेशन करेंगे अपना ग्रेजुएशन का, उसी दिन से तो बीपीएससी का स्टार्ट हो जाता है। अपने आप को क्या क्या डिमांड कर रहा है बीपीएससी, उसके अनुसार आज से ही ढालना स्टार्ट करते हैं। और अभी जो आपके पहले जो सर सवाल किए थे इंटरव्यू का, तो वो भी आपको ये नहीं करना है कि मेरा
मेंस हो जाएगा उस दिन के बाद से मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना, बिल्कुल नहीं। आज से ही अपने आप को बनाइए कि आप एक ऑफिसर की तरह हैं। ऑफिसर की तरह मतलब ये नहीं होता कि निगेटिव एटीट्यूड दिखाना, लोगों से दूर रहना, ये नहीं होता है। ये होता है कि आप कैसे बड़ों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। कोई दूसरा छोटा हो आपसे सवाल करता है, कैसे उसको पोलाइटली जवाब देते हैं। कोई आप पे गुस्सा करता है तो आप तो गुस्सा मतलब रिवर्स में तो नहीं कुछ बोल देते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। ये सारे गुण आज से डेवलप कर दीजिए तो आपका बीपीएससी का प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल, मेरा नाम गोपाल कुमार गुप्ता है सर। हाँ, मैं गिद्धौर से हूँ, गिद्धौर प्रखंड जमुई डिस्ट्रिक्ट से। थैंक यू। बच्चों को कोई सवाल लेना हो तो? हाँ, एक सामने दे दीजिए भाई। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप लोगों ने मतलब जमुई का नाम रोशन कर दिया और हम लोग को इतना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कोई जमुई का जैसे नाम रोशन होता है ना, तो मतलब दिल से खुशी होती है कि हाँ हमारा जमुई छोटा नहीं है। जैसे सब लोग बोलते हैं जो आउट ऑफ बिहार रहते वो लोग बोलते हैं बिहार वो कितना गंदा सिटी है, बिहार में जमुई से है, जमुई कहाँ है भाई साहब, हमें पता ही नहीं है। लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे आपने बोला सुरेशी मैम, वो तो हम लोग का नाम रोशन कर ही रही है। और फिर यहाँ पे एक लचवाड़ में जो हमारा प्लान चल रहा है उसके कारण में हमारा नाम हो रहा है। थैंक यू। एंड मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे किसी की उम्र निकल जाती है बीपीएससी की तैयारी करते करते, लड़की पे प्रेशर आ जाता है कि शादी करना है, तुम्हारी उम्र होती जा रही है, तो वो कब सोचे कि हमें अब प्लान बी रख लेना चाहिए। जैसे कि मेरा नहीं हो पा रहा बीपीएससी, तो कब सोचना चाहिए कि अब हमें प्लान बी कर लेना चाहिए। देखिए, मैं बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे। अब गर्ल्स की प्रॉब्लम तो ज़्यादा हैंडल कर पाएंगे, बट मेरा थोड़ा सा बताना है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बैठ जाइए। सबसे पहले ये मन से डर निकाल दीजिए कि हमको मतलब उम्र निकल रहा है, उम्र कभी नहीं निकलता है। मैं एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे साथ 66 बीबीएस में 40 ईयर की मैडम थी, वो हमारे साथ मेंस लिखी थी। और सोच लीजिए उनका 21 साल की एक बेटी थी। तो वो अगर ये सोचती कि वो तो सोचती चलो घर परिवार चलाते, क्या जरूरत है बीपीएससी देने का, उनके हस्बैंड तो अच्छे जॉब कर रहे हैं। आप ये मन से निकाल दीजिए, आपको अगर करना है तो करना है, बाकी उसमें निगेटिव नहीं आना चाहिए। और स्विच करने का कब होता है? जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो स्विच करते हैं। जब आपके पास अभी ऑलरेडी सब कुछ है तो स्विच क्यों करना? आगे मैडम बताएंगे बेटा। सबसे पहले थैंक यू। मैं ये बोलना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। गर्ल्स को जनरली ये प्रॉब्लम होता है, और ख़ासकर हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं, ये ना मैं अभिभावकों से बोलना चाहूँगी, आप पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि पेशेंस जैसे बच्चों को रखना होता है ना, ऐसे बड़े उपलब्धि पाने के लिए, वैसे ही आप लोगों को भी जब ये उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो बहुत ही प्राउड फील होता है। तो उस प्राउड फीलिंग के लिए आप अभिभावक जो है उनको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। और स्पेशली गर्ल्स के लिए जनरली हमारे सोसाइटी कम्युनिटी में, क्योंकि ये एक पितृ सत्ता है, तो ये बोला जाता है कि ये पहले भी मैं कहीं पे बोल चुकी हूँ कि जो लड़के होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो बड़ा होगा, मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें। मेरा ये कहना है ना कि बेटियाँ जो होती है ना वो जिम्मेदारियों के साथ जन्म लेती हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को अगर डीपली सोच पाओगे तो ऐसा ही होता है। आप खुद सोचो ना, आप लोग घर के सारे कामों को संभालती हैं, स्कूल जाती हैं, आप उसका मतलब सुबह शादी कर दूसरे प्रांगण में जाती हैं, उनका एक परिवार नया बढ़ाती हैं, नया आगे वंश बढ़ाती हैं। तो ये दिमाग से आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ हटा दीजिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये फेस करना पड़ा। एक्चुअली पेरेंट्स के ऊपर भी सोशल प्रेशर होता है, बेटी आपकी बड़ी हो रही है, शादी करा दीजिए। नहीं, बच्चे तो ऑलरेडी इतने प्रेशर में होते हैं, वो इतना दिन रात करके मेहनत करते हैं, आप अपने सोशल प्रेशर को उसके ऊपर प्रेशर डालते हो कि हाँ अब शादी कर लो, नहीं हो रहा। नहीं यार, आप उसे नहीं, मतलब आप उसे ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर सकते हो। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो वो कर सकते। आप अभिभावक हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपने उसको जन्म दिया है, तो आपसे बेहतर उसको और कौन जान सकता है कि आपके बच्चों के पोटेंशियल क्या है, उसमें क्या ताकत है, वो क्या कर सकते हैं। आप उसका सपोर्ट करो एटलीस्ट। और बात रहा शादी, देखिए जैसे एक जन्म एक फेज है, उसके बाद शादी, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, उसके बुढ़ापा आता है।
आप लोगों ने सुना होगा केरला में एक माँ और बेटे ने एक साथ केरला का पीएससी निकाला है। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, सोचो उसका कम से कम उसका जो बेटा होगा वो 23 साल का तो होगा ना, और उसकी माँ कम से कम तो 40 साल की होगी। दोनों ने एक साथ निकाला है पीएससी, तो सब कर सकते हैं। और बात रहा आपके क्वेश्चन का कि हमको प्लान भी कब सोचना चाहिए, आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास 40-45 साल का एज मिलता है। तो देखिए, कमा तो हर एक तरीके से लोग कर लेते हैं। एक मतलब रिक्शा चलाने वाले भी कमा लेते हैं, एक बिजनेस भी खोल सकते हैं, बट हमें मतलब आप कमा तो सकते हैं, आप इतने मतलब पढ़े लिखे कि आप कमा सकते हैं, बट एक स्टेटस, एक अपनी पहचान की बात होती है। अगर आपको अपना पहचान बनाना है तो आपके बहुत सारे आपके चैलेंजेस आएंगे, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और बात रहा शादी का, अगर आपसे देखिए, अगर मैं पहला एग्जाम दे रही हूँ, दूसरा दे रही हूँ, अगर आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स, या फिर आपको पता चल रहा है कि मेरा प्रॉब्लम या कमियाँ कहाँ रह गई, अगर आप उस चीज़ को आप पहचान पा रहे हो और उसमें इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हो, तो आपका नेक्स्ट टाइम होगा। अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आने लगती है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ या बना हूँ, मुझे किसी और चीज़ में स्विच कर देना चाहिए, आपको अंदर से इंट्यूशन आएगा कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। और जनरली क्या होता है ना, दूसरों को देखकर हम ज़्यादा वो होते हैं कि अरे वो इस लाइन में जा रहा है तो हमको भी ये करना। नहीं, हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, तो आपको वो अंदर से फीलिंग आ जा रही है, तब आप स्विच कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप अफसर ही बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए। अभी पटना में एक ग्रेजुएट चाय वाले का नाम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है, वो भी तो अपने एक अलग पहचान बना रही है। इसमें कोई वो नहीं है कि डिसअपॉइंटिंग नहीं है कि हम एक ग्रेजुएशन करके चाय बेचें। यार ये मैटर नहीं करता है कि हम ग्रेजुएट होकर चाय बेचें। चाय बेचना छोटी बात नहीं है। चाय बेचने वाले आप लोगों का जो चाय के प्रति प्यार है, उस चीज़ को बुझा रहे हैं वो, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। आपको अपने अलग पहचान बनाना है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम इस चीज़ के पीछे भाग रहे। इट्स लाइक सेम, अगर किसी ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है तो तो भागते रह जाएगा, उससे तो कहीं ना कहीं वो कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहीं तो ब्रेक लगाने की जरूरत है, तो उसे ब्रेक लगाकर उसमें दूसरा इंजन या उसको ब्रेक ठीक करने की जरूरत है। वैसे ही लाइफ में भी एक ब्रेक की जरूरत है। थोड़े दिन ब्रेक लीजिए, सोचिए कि हमें और क्या करना चाहिए, मेरे पास क्या ऑप्शन है, और उसके बाद नई चीज़ों में आप स्विच कीजिए। होपफुली आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, थैंक यू प्रभात खबर का टीम और आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने